NFIR के संयुक्त महासचिव नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली के अंदर और हम मिलने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से, आपको बात कराने जा रहे हैं जो आए दिन मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं और मजदूरों के हित की बात करते हैं। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर जो भारत के उपक्रम हैं, वर्तमान सरकार उनको निजीकरण कर रही है, निजीकरण की तरफ धकेल रही है। और हम सीधी बात करें कि जो भारतीय रेल है उसका पूर्ण रूप से निजीकरण करने जा रही है। इसी बीच हमारे बीच में है NFIR के संयुक्त महासचिव, URMU के महासचिव हमारे बीच में है। आइए हम उनसे जानकारी देते हैं। सर, ये जो पूरे भारतवर्ष के अंदर जो ये निजीकरण चल रहा है, और हम सीधी बात करें कि जो भारत सरकार का सबसे बड़ा जो उपकरण है भारतीय रेल, इसको निजीकरण क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है? देखिए कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, इसके मन में ये आया है कि रेलवे इंडस्ट्री एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। देश के नागरिकों के लिए कम पैसे में सुरक्षित यात्रा कराने का एक साधन है। आज़ादी के बाद इसमें इतनी डेवलपमेंट हुई है और वो रेलवे कर्मचारियों के कारण हुई है, ना कि निजीकरण करने से हुई है। आज जब भी मंत्री जी ने एक अनाउंस फरमान कर दिया, जिसमें मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने 2014 में पटियाला की वर्कशॉप के अंदर ये अनाउंस किया था कि रेलवे को मैं ज़्यादा जानता हूँ, ये लोग गुमराह कर रहे हैं, रेलवे का निजीकरण नहीं करेंगे। और इसी तरह रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट के अंदर भी इस बात को रखा था कि रेलवे का निजीकरण नहीं करेंगे। इनके वर्ल्ड की वैल्यू नहीं है, इनको अपने वर्ल्ड पे रहना चाहिए। हमें नहीं ये समझते कि ये फॉरेन कंट्री के अंदर, लंदन के अंदर 26 कंपनियां रेलवे को चला रही थी। आज लंदन गवर्नमेंट ने उसको वापस फिर गवर्नमेंट के पास ले लिया। उसका कारण है, इसी तरह भारत के अंदर अब ये इन्होंने अनाउंस किया कि 2023 में प्राइवेट ऑपरेटर गाड़ियाँ चलाएंगे। नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइन जो है वो रेलवे की है, कोचेज रेलवे के हैं, इंजन रेलवे के हैं, ड्राइवर और गार्ड रेलवे का होगा, ऑपरेटिंग स्टाफ रेलवे का होगा। सिर्फ प्रॉफिट सेंटर करने के लिए आप सरमाएदारों को देके ये क्या दिखाना चाहते हैं, जबकि आपने पहले इस रेलवे इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके अपना के तत्काल का सिस्टम बनाया, सरचार्ज का सिस्टम बनाया, किराया बढ़ाया है। तो ये अगर आपको कुछ लगता है और गाड़ियाँ चलानी है तो रेलवे कर्मचारी कर सकते हैं ये, और प्रॉफिट भी दे सकते हैं, और डिसिप्लिन फोर्स है ये। आज तक आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद ये ऐसा बहुत कम जो रेलवे में प्रोजेक्ट नहीं हो सकते थे, उसी का निजीकरण किया जाता था। ये सारे काम ये कर रहे हैं प्राइवेट गाड़ियाँ। अगर भाई गाड़ियाँ चलानी है तो आप अपना, उनको प्राइवेट कंपनियों को बोलो अपना ट्रैक बनाएं, अपने कोचेज बनाएं, अपना इंजन लें, उसके बाद कंपटीशन करें। ये रेल मंत्री को, प्रधानमंत्री को मैं चैलेंज करता हूँ कि आप उनको प्रॉफिट वाली लाइनें दे रहे हैं, यहाँ 20% अर्निंग नहीं है, आप वो एरिया दीजिए उनको, आपको पता चल जाएगा कितने लेंगे। आप उस ट्रैक से जो है उनको दे के बाकी पैसेंजरों को और गाड़ियों को लेट लतीफ़ करेंगे, जिसका उदाहरण है तेजस जी, जो लखनऊ से चलाई थी। उसमें शताब्दी में और उसमें 10 मिनट का फ़र्क है, लेकिन किराया 1.5-2 गुना ज़्यादा है तेजस का। शताब्दी का कम है, टाइम उतना ही वो ले रहे हैं। तो इससे ये जो इनकी मंशा है, सिर्फ इनको सरमाएदार नज़र आते हैं।
सर अभी एक प्रस्ताव इन्होंने मांगा है, 109 रूटों पर 151 ट्रेन है, उसमें दिया है कि ड्राइवर और गार्ड्स भारत सरकार के होंगे और जो लाइन पटरी स्टेशन भारत सरकार के होंगे। तो मैंने यही तो आपको बताया। और क्या करेंगे वो प्राइवेट कंपनी जो है प्रॉफिट कमाने के लिए किराया मनमर्जी से बढ़ाएंगे। आज हम रेलवे एम्प्लॉई के अलावा देश के नागरिक जो कैंसर पेशेंट होते हैं, ओल्ड एज में होते हैं, स्टूडेंट होते हैं या हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको आम नागरिकों को भी हम कंसेशन देते हैं। ये जो प्राइवेट कंपनी आएगी कोई कंसेशन नहीं रहेगा और किराया मनमर्जी से बढ़ेगा और उनका ही उसमें कंट्रोल होगा। तो जब कंट्रोल ही नहीं गवर्नमेंट का रहेगा तो किस काम के लिए किस चीज़ के लिए ये करना चाहते हैं? पैसे की बात करते हैं। इनकी प्लानिंग जो बोर्ड के अंदर बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, उनकी प्लानिंग सही नहीं है। आपने इतनी कारपोरेशन बना दी, उससे क्या हुआ? उससे कमीशन खोरी बढ़ी। ये भी जो आप प्राइवेट करने जा रहे हैं, कमीशन खोरी और बढ़ेगी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। आप इस बात को सोचिए। आपके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और आप एक तरफ करें देश का विकास करेंगे और नौजवानों को, युवा को जो है नौकरी देंगे। जब ये प्राइवेट हाथों में चले जाएगा, रेलवे को मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ 6% ही ऑर्गेनाइज सेक्टर है, 94% जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। आप ये 6% से भी जो है जो युवा हमारे पढ़ लिखे तैयार हुए हैं उसको रेलवे में नौकरी नहीं देना चाहते। आपका ये मंशा है, ये गलत है और इसको दोबारा रिव्यू करिए। अभी आपने ये कर दिया कि रेलवे बोर्ड ने फरमान निकाल दिया कि 50% रेलवे कर्मचारियों को कम किया जाएगा। अरे भाई, आपने कम करना है जहाँ खर्चा ज़्यादा होता है। एक एक विभाग के अंदर इतने अधिकारी बैठे हैं, उनको कंट्रोल करो। उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर सकता, रेल मंत्री कंट्रोल नहीं कर सकता। अब आप कैसे वो करते हैं? जितनी कारपोरेशन है, जितनी बनी है, उसके अंदर आप पता करिए क्या वो ठेकेदार को काम देते हैं और कोई काम नहीं। उसके अंदर ऑफिसर एडजस्ट होते हैं, स्टाफ कोई एडजस्ट नहीं होता है। क्यों? ऑफिसर को आप एडजस्ट करने के लिए कारपोरेशन बना रहे हो। रेल कर्मचारियों को जो काम करके देते हैं सिर्फ अपनी तनख्वाह के ऊपर ही वो डिपेंड करते हैं, तो उनको आप हटाना चाहते हैं। ये देश के लिए बहुत ही बुरा समय आ रहा है। इसके लिए ये गवर्नमेंट, भारत सरकार रेलवे ट्रेड यूनियन फेडरेशन और यूनियन को, जोनल को कंपेल कर रही है कि आप रेलवे को बंद करिए, स्ट्राइक करिए और सड़कों पे आइए। आपकी यही मंशा है तो ये भी होगा। ये जो गाड़ी है 23 में है, ये गाड़ी हम चलने नहीं देंगे। सब आपको ये बता दें, इस बात से इंदिरा गांधी के टाइम में भी ऐसी बात आई थी। आप वो भी बहुमत में आई थी, मनमर्जी करने लगी थी। वो उस समय पे कमीशन बिठाने में मना किया था, लेकिन फिर जब फेडरेशन खड़ी हो गई और सेंट्रल ट्रेड यूनियन खड़ी हो गई तो उनको पे कमीशन बिठाना पड़ेगा। आपको मोदी जी और रेल मंत्री को आप आदेश दें। आपने अगर करना है तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। 16 जनवरी को रेल मंत्री को मैंने एक लेटर लिख के दिया जिसके अंदर मैंने बताया कि आप ब्यूरोक्रेट्स को पास जाएंगे, ये वापस नहीं आएगा। ये जहाँ जहाँ फजूल खर्ची है इसको कंट्रोल करिए। इससे खर्चा जो है रेलवे का एक्सपेंडिचर जो आपके पास आएगा, तो ये निजीकरण, चाहे वो प्राइवेट ट्रेनें हैं या कैरेज का निजीकरण है या ट्रैक का निजीकरण है या सिग्नल का निजीकरण है या शेडो में मेंटेनेंस का निजीकरण है, ये रेलवे में युवाओं के हक को मारने का एक साधन है। सिर्फ कुछ चंद सरमाएदारों को और सरमाएदार बनाने का ये गवर्नमेंट का जो एजेंडा है। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, गाड़ी रोकेंगे, जो भी होगा जो है उसके लिए हमें संघर्ष करके तमाम रेलवे कर्मचारी रिटायर हैं। इस कोरोना की आड़ में ये जो कर रहे हैं, सिर्फ कोरोना के अलावा उससे पहले ये बात करते तो इनको पता चल जाता। प्रोडक्शन यूनिट ये प्रॉफिट दे रहे हैं, उनको प्राइवेट करने की ये सोच रहे हैं।
प्रिंटिंग प्रेस, करोड़ों रुपया उस पर खर्च किया है, उसको जो प्राइवेट करने की सोच रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप जो है आपके मंत्री कहीं भी नहीं निकले तो आप क्यों नहीं पार्लियामेंट को भी प्राइवेट कर देते? दे दो आप अडानी अवानी जो है उनको दे दो, रिलायंस को दे दो, वो चलाएंगे इस देश को। अंग्रेजों वाला तरीका आके आप देश को गुलाम बनने के लिए तुले हुए हैं। मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ही इनका जो फैसला है बहुत गलत फैसला है। सर अभी तेजस्वी ट्रेन की बात चली थी, जो सर जो तेजस जो ट्रेन है सर, उसके जो वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं सर, कई महीने से उनकी तनख्वाह नहीं दी गई। आपके पास शिकायतें आई हैं, हमें शिकायतें मिली हैं, तो सर कैसा है प्राइवेटेशन? ये देखिए, प्राइवेट को एक्सप्लॉइट करने का एक तरीका है। प्राइवेट जो ठेकेदार है उनको शो करता है मिनिमम वेज, लेकिन उनका एटीएम कार्ड बना के अपने पास रख लेता है और उनको कम पैसे देता है, चाहे वो तेजस हो या कुछ हो। उसके अंदर इन्होंने प्रॉफिट के लिए ये सारा उसको ठेकेदार को प्रॉफिट करने के लिए बात कही है। मैं दोबारा ये कहूँगा कि इस तरह का प्रॉफिट इस रेलवे के लिए अच्छा नहीं है। ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक ऑब्लिगेशन ऑर्गेनाइजेशन है, देश के नागरिकों की सेवा के लिए है। आपको देश के नागरिकों ने आपको जताया है। रेलवे कर्मचारी जिनकी रिटायर्ड और उसकी दूसरों की संख्या 65 और 55 लाख है, उन्होंने और उनकी फैमिलियों ने आपको वोट दिए हैं। आप इस बात को मत भूलिए, ठीक है? आप इसका कोरोना का फायदा उठा के श्रम कानूनों को बदलना चाहते हैं, सरमाएदार को और ओपन करना चाहते हैं। इसमें अफरा तफरी बनेगी और रेलवे कर्मचारी रोड पे आएगा, आपकी कोठियों का घराव करेगा, आपको निकलने नहीं देगा। सर यदि इसका प्राइवेटाइजेशन होता है, अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? इसकी जिम्मेदारी बदनामी रेलवे की होगी जी, क्योंकि कोच रेलवे के हैं, गार्ड मेंटेनेंस रेलवे की है, इंजन रेलवे का है, इनका ठेकेदार को तो कुछ नहीं जाएगा। आज आप महामारी में देखिए, कोई ठेकेदार महामारी में रेल में जो काम करते हैं, कोई बाहर नहीं आया काम करने के लिए, केवल रेलवे कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ भी क्या किया है इन्होंने? आज तक हिस्ट्री के अंदर कभी भी जो है आज़ादी के बाद और उसके पहले चाहे कोई आपदा आ जाए, कभी डीए फ्रीज नहीं हुआ। ये एक सरकार है जिसने एक ऐसा फैसला लिया। अपने तो भत्ते इन्होंने बढ़ा लिए, उसको देने के लिए आप अपने भत्ते फ्रीज करो। अगर ये देश दिवालिया हो गया है तब आप बात करिए फेडरेशनों से, या तो दिवालिया इसको घोषित करिए, नहीं महंगाई भत्ते का जो फार्मूला बना हुआ है उसको करिए। इसी तरह जो नौजवान इस देश के अंदर ड्यूटी कर रहा है, अपने लिए आपने पेंशन, आपका 1 साल रह जाता है MP MLA, उसको पेंशन आप दे देते हैं और दोबारा आता है फिर पेंशन हो जाती है। उनका और भी बढ़ाने का, और यहाँ नौजवान जो 2004 से भर्ती में उनको नई पेंशन स्कीम दे दी। ये दो तरीके क्यों अपना रहे हैं आप? एक ही तरीका, आपके जितने मेंबर पार्लियामेंट आए हैं 2004 के बाद आए हैं, आप उनको भी जो है ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन दो। तो इसलिए ये देश को, रेलवे को बर्बाद करने के लिए जो तुली हुई है गवर्नमेंट, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, गाड़ी रोकनी पड़ेगी, गाड़ी रोकेंगे, इनके कोठियों का घेराव करना पड़ेगा, कोठी रोकेंगे, जहां जे जाएंगे वहीं लोग खड़े होके इनका, और इसके अंदर हम पूरी जनता को, देश की पूरे जो विद्यार्थी हैं, जो युवा है, उनको भी साथ जोड़ के इनका जो है संघर्ष हम करेंगे। सर ट्रेन के अंदर हादसा होता है और जो जब हादसा गंभीर होते हैं तो सर उनका मुआवजा दिया जाता है। अगर इस तरीके से सरकार की जो पॉलिसी है, वो मुआवजा किस तरीके से उन लोगों को मिलेगा? वो मुआवजा भी सरकार के ऊपर पड़ेगा, ठेकेदार के ऊपर नहीं पड़ेगा, और वो तो अपना प्रॉफिट ले जाएंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने कहा लंदन में, इसी कारण जो लंदन गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने वापस लिया क्योंकि गवर्नमेंट घाटे में हो गई। ये भी घाटे में जाएगा, इनको अभी पता नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है रेल मंत्री को। बात कुछ करता है और करता कुछ है। फेडरेशनों से बात की, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर आपने जो अनाउंस कर दिया, भाई आप 50% पोस्टें क्यों सरेंडर कर रहे हो, क्या जस्टिफिकेशन है? जब ये सैंक्शन कराई थी उसकी जस्टिफिकेशन बनाई थी, उसी तरह
आप सरेंडर करने के लिए भी उस जस्टिफिकेशन को काटिए। क्या सर ऐसा नहीं लगता है कि जो ये वर्तमान सरकार है और ट्रेड यूनियन को और यहाँ का जो रेल में जो रिजर्वेशन चल रहा है इसको खत्म करने की पूरी मंशा हो? हाँ, बिल्कुल ऐसी मंशा है इनकी। ये रेलवे को पूरी तरह प्राइवेट करके रेलवे कर्मचारियों को खत्म करने पे तुली हुई है। सारा प्राइवेट और बंधुआ मजदूरों से रेलवे को चलाना चाहती है, जो ये कामयाबी इनको नहीं मिलेगी। ये जो प्राइवेट गाड़ी इन्होंने चलाने की बात कही है, इस गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट होगा, करप्शन और बढ़ेगी, और जो ठेकेदार उसको लेगा तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का है। आज जितने भी टेंडर होते हैं, आप ये मंत्री जी आप पता करिए, प्रधानमंत्री जी आप पता करिए, उन टेंडरों में क्या होता है। क्या आप उनका आपके पास विजन नहीं है? उनको नहीं पकड़ सकते? उसको पहले खत्म करिए। सर चलते चलते अब हम तो सर लास्ट कि आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं और सबसे ज्यादा आपको रेल कर्मचारी देख रहे हैं, और उनकी सबकी एक आस बनी हुई है ट्रेड यूनियनों से कि भाई किस तरीके से रेल को बचाया जाए, किस तरीके से रेल कर्मचारियों को बचाया जाए। हमें ट्रेड यूनियन को हम सब मिलके लड़ेंगे। कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हमें चाहे गाड़ी के आगे कूदना पड़े या और भी कोई कुर्बानी देनी पड़े, जो है रेलवे की ट्रेड यूनियन इसका विरोध करेगी और इसको ठेकेदारी पे जाने के लिए रोकने की पूरी कोशिश।